हेलो मॉमीज, डियर मॉमीज, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्प। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी हम प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पीरियड मिस हो जाती हैं। और जैसा कि हम सभी जो लेडीज़ हैं, हमको ये मालूम होता है कि जब हमारे पीरियड मिस होते हैं और हम शादीशुदा हैं तो हम फटाफट से चेक करते हैं किट में कि कहीं हम प्रेग्नेंट तो नहीं है। लेकिन हम प्रेग्नेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारे पीरियड मिस हो जाते हैं। काफ़ी दिन ओवर हो जाते हैं, 2 वीक ओवर हो गए, 3 वीक ओवर हो गए, कभी कभी महीना निकल जाता है, कभी कभी 2 महीने निकल जाते हैं। लेकिन जब हम कंफर्म करते हैं तो हम प्रेग्नेंट भी नहीं होते और हमें पीरियड्स भी नहीं आती। क्या रीज़न है कि प्रेगनेंसी ना होने की वजह से भी हमें पीरियड प्रॉपर तरीके से नहीं आते। किसी किसी को 2 3 महीने डिले हो जाते हैं, और जब पीरियड डिले हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती हैं। और जब बाद में 2-3 महीने बाद जब पीरियड आता है तो बहुत पेनफुल होता है, बहुत गंदा वाला फ्लो होता है, क्रैम्प्स होते हैं, पैरों में दर्द होता है, हेडेक होता है, मूड स्विंग होती है, इस तरीके की चीज़ें हमें होती हैं और हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम कैसे जानें कि हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगी जिनसे आपको ये मालूम पड़ेगा कि हाँ, इनकी वजह से आपको पीरियड जो मिस होने के इश्यूज हो सकती हैं। सबसे पहले, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बीमारी है, आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं, तो उसकी वजह से भी आपको पीरियड मिस हो सकते हैं, लेट हो सकते हैं, या आपको कम से कम महीना या 2 महीने का भी टाइम लग सकता है। देखिए, जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी हमारे जो मेंस्ट्रुअल सर्कल होता है उसको डिस्टर्ब कर देती है। तो आप खुद नोटिस करिए कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो कि आपने अभी डिटेक्ट नहीं करी है। ठीक, तो यदि आपको कोई बीमारी है तो उसके चलते भी आपके पीरियड मिस हो सकती हैं, लेट हो सकती हैं। नंबर 2 हम बात करेंगे, या हम किसी भी प्रकार के तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, बहुत चिंता ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब हमारे अंदर तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो उसके कारण भी हमारे पीरियड मिस हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है बहुत अर्ली आ जाता है। हमारा जो पीरियड सर्कल है वो डिस्टर्ब रहता है। तो यहाँ पर यदि आप किसी भी प्रकार की डिप्रेशन में है, तनाव में है, एंजाइटी में है, तब भी आपको पीरियड लेट हो सकता है, आपका पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। थर्ड बात करेंगे, यदि आप किसी भी प्रकार की कोई दवाई ले रही हैं, जैसे हम क्या करते हैं कि कभी हमें पीरियड लेट करना है तो पीरियड लेट करने की दवाई ले लेते हैं, कभी हमें जल्दी लाना है, जैसे कभी कभी हम पीरियड जल्दी लाने के लिए भी दवाई ले लेते हैं, तो उसके वजह से भी हमारे पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं। हेडेक हुआ तो अब हमने जल्दी से दवाई ले ली। किसी भी तरह की अगर हम दवाई बहुत जल्दी ले लेते हैं जो कि हमारे बॉडी को हार्म करती है, हमारे मेंस्ट्रुअल सर्कल को डिस्टर्ब करती है, तो कोई भी दवाई आपको इस तरीके से नहीं लेनी है। तो किसी भी प्रकार की जो आप दवाई ले रहे हो वो हमारे पीरियड साइकिल को डिस्टर्ब कर सकती है। नंबर 4 हम बात करेंगे यहाँ पर PCOS की और PCOD की। यदि आपको किसी भी प्रकार से PCOD या PCOS की प्रॉब्लम है तो ये भी आपके पीरियड साइकिल को डिस्टर्ब कर सकती है। ये वैसे तो ठीक नहीं होता, लेकिन यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, फास्ट फूड, जंक फूड अवॉइड कर रहे हो, खाना पीना हल्का लाइट ले रहे हो, हेल्दी खाना ले रहे हो, तो आप इनको एक्सरसाइज करके और हल्की फुल्की दवाइयाँ लेके, जो कि आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, उसके थ्रू आप ये प्रॉब्लम सही कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ये प्रॉब्लम है, PCOS की या PCOD की प्रॉब्लम है, तो आपका जो पीरियड फ्लो है वो कम रह सकता है, या कभी कभी हो सकता है ये 1-1, 2-2 महीने आपको आए ही नहीं। तो जिन लेडीज़ में ये इस तरीके की प्रॉब्लम होती है उनको पीरियड टाइम से ना आने की दिक्कत रहती है, मतलब उनको पीरियड प्रॉपर तरीके से नहीं आता है। नंबर 5 यहाँ पर हम बात करेंगे, यदि आपका वज़न बहुत, आप अंडर वेट हो, आपका वज़न नहीं बढ़ रहा, या आपका बहुत ज़्यादा वज़न है, तब भी आपका पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। आप प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पीरियड नहीं आ रहे, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका जो वेट है वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं है। कहीं ना कहीं आपका वेट बढ़ा हुआ है या आपका वेट कम है, तो उसके वजह से भी आपको पीरियड लेट हो सकता है। लास्ट में हम बात करेंगे कि जब हमारी डिलीवरी हो जाती है और जब तक हम अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, यदि आपका बच्चा आपकी अच्छी ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पर है, तब भी आपको पीरियड लेट हो सकता है। तो ये इतने सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से प्रेग्नेंट ना होने पर भी आपकी पीरियड मिस हो जाते हैं, पीरियड नहीं आता है, काफ़ी टाइम हो जाता है। लेकिन इसको आप
अवॉइड ना करें। देखिए एक एज बाद जब हम 45 से 50 के अराउंड होते हैं तब हमारा मेनोपेज होता है, उस समय हमें पीरियड आना बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अपना पीरियड साइकिल सही करना बहुत ज़रूरी है। आपको टाइम टू टाइम पीरियड आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पीरियड्स की प्रॉब्लम आपको बनी रहेगी तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में आपको कंसीव करने में भी दिक्कत हो सकती है। तो पीरियड साइकिल का रेगुलर बेस में आना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ किसी अच्छे गायनी को आप चेक कराइए। चेक कराना बहुत ज़रूरी है कि आपके ऑर्गन्स हैं, जो जेनेटल ऑर्गन्स हैं वो ठीक है या नहीं है, उनका स्वस्थ होना, आपका पीरियड साइकिल प्रॉपर आना, ये आपका बहुत ज़रूरी है। तो डियर मॉमीज, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।